नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग? ऑल गुड। सब कुछ बढ़िया। तो दोस्तों, जैसे कि हमें पता है कि हमने ये नाइन्थ लेसन 10th सीबीएसई का लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन शुरू किया था। और इसका ये वाला फिफ्थ लेक्चर है, ठीक है। तो इसके पहले के क्लासेस में हमने बहुत कुछ कंप्लीट किया है। आज से हम कुछ न्यूमेरिकल पार्ट लेंगे इस रिफ्लेक्शन का, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम जस्ट विल स्टार्ट द सेशन। बट बिफोर दैट आप सब लोग याद रखो कि ये फिफ्थ लेक्चर है, तो इसके पहले की जो भी चार लेक्चर है ना, ये सब आपको पता होने चाहिए कि उसमें क्या पढ़ा है ये सब, ओके। तो पहले वो चार लेक्चर्स आप अच्छे से देखो, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में वो प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। तो चलो, तो हम क्या करने वाले आज? वी आर गोइंग टू लर्न साइन कन्वेंशंस फॉर द रिफ्लेक्शन बाय स्पेरिकल मिरर। तो स्पेरिकल मिरर जो भी है, उसका जो भी रिफ्लेक्शन है, उसके लिए हमें साइन कन्वेंशन क्या यूज करना है, लाइक साइन क्या यूज करना है, ओके। लाइक कहाँ पर इमेज मिलेगी तो कौन सा साइन यूज करना है, ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो एक काम करते हैं, पहले ना हम एक कोई तो मिरर निकालते हैं। एक मिनट। तो पहले एक काम करते हैं, हम एक यहाँ पर एक मिरर ड्रॉ करते हैं। ठीक है। तो सबको पता है ये कौन सी मिरर है? इट्स सॉर्ट अ कॉनकेव मिरर। ये आपको यहाँ पर कॉनकेव मिरर दिखाई दे रही है, जिसका इंटरनल सरफेस शाइनी है, प्लेन है, स्मूथ है। बाकी पीछे का हमने हैच लाइन से दिखाया है, तो वो सपोर्ट होगा, बैक साइड ऑफ द मिरर होगी। अब यहाँ पर एक लेट्स से प्रिंसिपल एक्सिस भी निकालते हैं। हम्म, चलो, ये बना आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ये है पोल, ठीक है। अब इसके लेफ्ट एंड राइट साइड में कुछ आपको दिख रहा है, लाइन दिख रही है, प्रिंसिपल एक्सिस दिख रही है, आपको कॉनकेव मिरर। अब देखो, मिरर में पोल जो भी होता है ना, साइन कन्वेंशन में बेसिकली आपको पहले कार्टेशियन सिस्टम पता होने चाहिए, आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम ज्योमेट्री में आपने जो पढ़ा है वो पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है कि यू हैविंग टू एक्सिस, ओके, आपके पास दो एक्सिस होते हैं। एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दैट्स व्हाट एक्स एक्सिस, देन वाई एक्सिस एक होता है आपके पास, राइट। और उनका जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, इसे हम कहते हैं ओरिजिन, राइट, ओरिजिन होता है। अब ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0,0, ठीक है। अब ओरिजिन से अगर आप इस एक्स एक्सिस पर, ये आपका एक्स एक्सिस है, इस एक्स ओरिजिन से अगर आप उस साइड मतलब राइट साइड जाओगे एक्स एक्सिस पर, तो आपको सब पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। लेट्स से +1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5। तो जैसे यहाँ पर आपको याद रखना है, ओरिजिन से राइट में जाओगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट में जाओगे यहाँ पर तो वो कोऑर्डिनेट सिस्टम से यहाँ पर आएगा -1, -2, -2, -3, -4, -5 एंड सो, ठीक। अब वाई एक्सिस पर देखो, वर्टिकली अगर आप ओरिजिन से ऊपर जाओगे तो आपको पॉजिटिव मिलेगा, 1, 2, 3। जैसे नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा नेगेटिव, -1, -2, -3, -4। तो वही सेम आपको फॉलो करना है, किसमें? यहाँ पर मिरर में सेम फॉलो करना है, ठीक है। तो काम करता हूँ मैं, सब पहले ये इरेज करता हूँ। तो यहाँ पर मिरर में जो भी पोल है ना, सो इसे हमें ओरिजिन कंसिडर करना है, ठीक है। अब इस पोल से अगर आप इस राइटवर्ड डायरेक्शन में जाओगे तो यहाँ पर जो भी हमें वैल्यूज होगी ना, ठीक है, राइटवर्ड डायरेक्शन में, तो वो कौन सा आपको डिस्टेंस ऑफ इमेज मिलेगा, ठीक है। सो डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑन द बैक साइड होगा। और बैक साइड मतलब यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि ऑन द राइट साइड होगा पोल से, तो वो हमें कंसिडर करना है पॉजिटिव। सो एनीथिंग ऑन द राइट ऑफ दैट पोल, बैक साइड जो भी होगा वो पॉजिटिव है। देन एनीथिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ द पोल, ये आपको नेगेटिव कंसिडर करना है, ठीक है। देन ये वाला बीच का प्रिंसिपल एक्सिस है, राइट, ये आपका क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो भी आपको डिस्टेंस मेजर करना है, वो आपको नेगेटिव डिस्टेंस मेजर करना है, ओके। और नेगेटिव साइन देना है उसे। डिस्टेंस का वैल्यू तो वहां पर कुछ तो आएगा, बट उसका साइन नेगेटिव रहेगा, ओके। अब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आपको कोई डिस्टेंस मेजर करना है, तो उसका साइन रहेगा पॉजिटिव। चलो, ये चार इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन है, ठीक है। तो एक एक मैं यहाँ पर लिखूंगा।
फर्स्ट you can say distance measured on the right of origin, यहाँ पर origin कौन है हमारा पोल, considered as positive. ओके, कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव डिस्टेंस, अब ये जो भी है ना, ये किसका डिस्टेंस होगा, इमेज का डिस्टेंस होगा। ओके, सो फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर कौन सी इमेज मिलेगी, वर्चुअल इमेज जो भी होगी ना उसका डिस्टेंस। मैं यहाँ पर एग्जांपल भी ब्रैकेट में लिखूंगा, डिस्टेंस ऑफ वर्चुअल इमेज फ्रॉम मिरर। ठीक है, अब नेक्स्ट, एनीथिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ द पोल, डिस्टेंस मेजर्ड और इन फ्रंट ऑफ भी बोल सकते हो, लेफ्ट ऑफ द पोल कंसिडर्ड एज नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा सामने होता है, हमेशा ऑन द लेफ्ट साइड होगा, सॉरी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इससे याद रखो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लेना है। ओके, देन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, देन डिस्टेंस ऑफ रियल इमेज, डिस्टेंस ऑफ रियल, रियल इमेज मतलब कौन सी इमेज, जो मिरर के सामने बनती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको यहाँ पर याद रखना होगा कौन सा वाला, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है नीचे। ठीक है, सो डिस्टेंस मेजर्ड above the principal axis, that is considered as पॉजिटिव। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव कंसीडर करना है। अब इसमें कौन सा डिस्टेंस पॉजिटिव, मतलब किसका डिस्टेंस हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो वो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होती है। ठीक है, सो कौन सी हाइट, इरेक्ट इमेज की। और फॉर एग्जांपल हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा वर्टिकली पॉजिटिव ही होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही होता है, उल्टा तो ऑब्जेक्ट हम रखते नहीं। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, देन हाइट ऑफ इरेक्ट इमेज, इरेक्ट इमेज की जो भी हाइट है वो भी हमें पॉजिटिव लेनी है। ठीक है, देन फोर्थ पॉइंट, डिस्टेंस मेजर्ड below the principal axis, below the principal axis, that is considered as नेगेटिव। वो हमें नेगेटिव कंसिडर करना है, उसे साइन नेगेटिव देना है। ओके, क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। अब यहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, कौन सी इमेज होगी जिसका डिस्टेंस हमें, यहाँ पर क्या तो कुछ नोटिफिकेशन आया था, चलो ठीक है, मेरा आवाज आई होप सबको आ रहा है। हेलो, ठीक है, डिस्टेंस मेजर्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस दैट इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव, तो वो यहाँ पर कौन सा होगा, हाइट ऑफ इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड इमेज जो भी होगी उसकी हाइट हमें नेगेटिव कंसीडर करनी है, सिंपल। ठीक है, अब फिफ्थ पॉइंट एडिशनली याद रखो, जो भी कॉन्केव मिरर होता है, तो कॉन्केव मिरर का जो भी फोकस पॉइंट होता है वो ऑन द लेफ्ट ऑफ दैट पोल होता है। ठीक है, यहाँ पर होगा, उसके सामने होता है, तो उसकी जो भी फोकल लेंथ होगी वो हमेशा नेगेटिव लेनी है। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव। सो एट द सेम टाइम फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव, क्योंकि वो पीछे होती है एंड ऑन द राइट साइड होती है। ठीक है,
हम यहाँ पर ही लिखता हूँ। ठीक है, डन। तो इतने पॉइंट आपको इस साइन कन्वेंशन में याद होने चाहिए, पता होने चाहिए। ये न्यूमेरिकल में हमें ये सब साइंस यूज करने हैं अच्छे से, तभी आपका आंसर सही आएगा। ओके। तो अब हम चलेंगे एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल के मतलब कंसिडरेशन में इम्पोर्टेंट पॉइंट है मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। मतलब आपको एक एग्जांपल दिया है कि एक मिरर है, उसके सामने कहीं तो ऑब्जेक्ट रखा है। ओके, उसका पोजीशन डिस्टेंस दिया है, देन फोकल लेंथ ऑफ उस मिरर की दी है, देन टाइप ऑफ मिरर दिया है, और आपको कहा है कि इमेज कहाँ बनेगी। तो आप हर बार ड्रॉ तो नहीं कर सकते ना, ठीक है, ड्रॉ करके निकालो तो ये तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो वहां पर हम क्या करते हैं, मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं सिंपली। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। देखो, 1/f दैट विल बी इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ओके, इसमें वेयर f क्या है, f इज व्हाट, फोकल लेंथ ऑफ मिरर, फोकल लेंथ ऑफ मिरर। देन आपका v क्या है, यहाँ पर v है डिस्टेंस ऑफ इमेज। ओके, इस फॉर्मूला में कोई भी साइन नहीं है, आपको जब आप जब वैल्यू पुट करेंगे ना, तभी आपको वहां पर साइन देना है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ इमेज। देन u, u क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो भी साइन होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। डिस्टेंस, इमेज का साइन जो भी है, डिस्टेंस है, वो चेंज हो सकता है यहाँ। ओके, जब वो वर्चुअल बनेगी तो वो पॉजिटिव होगा, रियल बनेगी तो वो नेगेटिव होगा। मैंने आपको सब वहां पर लिख के दिया ऑलरेडी। ओके, तो ये मिरर फॉर्मूला है। देन नेक्स्ट आपका आता है मैग्निफिकेशन। पहले समझते हैं मैग्निफिकेशन क्या है। मैग्निफिकेशन क्या है, ये कंपैरिजन है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ द इमेज। ओके, मैग्नीफाई मतलब साइज कम ज्यादा होनी, ठीक है, मैग्निफिकेशन मतलब साइज बढ़नी। तो अगर इमेज ऑब्जेक्ट से ज्यादा साइज में है, उसकी हाइट ज्यादा है, तो इसका मतलब वो मैग्नीफाइड इमेज है। ओके, तो ये कैसे फाइंड आउट करें एग्जैक्टली, हम कितने टाइम्स बड़ी है, 2 टाइम्स है, डबल है, लाइक इक्वल है, साइज हाफ है, ये कैसे फाइंड आउट करें, हमें कोई तो न्यूमेरिकल वैल्यू, क्योंकि फिजिक्स में क्वांटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमें वहां पर क्वांटिफाई करना होगा, एग्जैक्टली बताना होगा, उसके लिए कोई तो फॉर्मूला होगा। तो हम कंपेयर कैसे करेंगे हाइट को, सिंपल रेशियो निकाल के कंपेयर करेंगे। रेशियो से ही हम मैथ्स में भी वो कंपैरिजन करते हैं दो क्वांटिटी का। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन में हमें कंपैरिजन करना है और रेशियो निकालना है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट से कितनी ज्यादा कम है, इसलिए आपको रेशियो लेना है हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, तो इसको अगर मुझे डिफाइन करना है मैग्निफिकेशन को, सो इट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ, सिंपल वर्ड में, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर? ओके, अब उसको डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को लेट से एच आई कंसिडर करेंगे, हाइट ऑफ इमेज को एच आई एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को एच ओ। आप एच टू भी कह सकते हो, इमेज को एच टू कह सकते हो, और ऑब्जेक्ट को एच वन भी, जैसा आपके बुक में, बट सिंपल ये डेजिग्नेशन है, आई मतलब इमेज तो एच आई लिखो, एंड ओ मतलब ऑब्जेक्ट तो एच ओ लिखो। यहाँ पर भी याद रखो, यहाँ पर इमेज का डिस्टेंस भी है ना, तो कैसे याद रख सकते हो, वी आई आपको पता है वोडाफोन आइडिया, इससे। ओके, वोडाफोन आइडिया से याद रख सकते हो इमेज का आई, एंड उसके साथ आएगा वोडाफोन का भी। ठीक है, वी आई अभी कार्ड सेम ही है ना वो। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ये ओ यू होगा, वी आई से याद रखो, फिर बाद में बचा हुआ ऑब्जेक्ट का ही होगा। ओके, अब ये मैग्निफिकेशन हुआ। और एक मैग्निफिकेशन को अलग, लाइक वी कैन कंपेयर दैट मैग्निफिकेशन बाय द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आल्सो, क्योंकि ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पर ही उसकी हाइट भी डिपेंडेंट है। तो माइनस वी डिवाइडेड बाय यू, माइनस वी डिवाइडेड बाय यू, वेयर वी इज डिस्टेंस ऑफ व्हाट, वी आई मतलब इमेज का डिस्टेंस है, यू मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर अच्छे से लिखना है, लिखो सब लोग। अब देखो, कुछ यहाँ पर आपको बातें याद रखनी है इसकी। अगर इफ मैग्निफिकेशन आपका 1 आया, 1, तो इसका मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, इमेज और हाइट की ऑब्जेक्ट सेम है, तो सेम साइज ऑफ इमेज मिलेगी आपको। अगर मैग्निफिकेशन 1 आया तो इसका मतलब सेम साइज ऑफ इमेज। ये कहां पर मिलती है, ये कॉनकेव में, जब भी ऑब्जेक्ट हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर प्लेस करते हैं तभी मिलती है सेम साइज ऑफ इमेज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, अगर मैग्निफिकेशन आपका ग्रेटर देन 1 आया, तो इसका मतलब इमेज मैग्निफाइड है, बड़ी है इमेज। ओके, मैग्निफाइड इमेज।
देन अगर आपका मैग्निफिकेशन लेट से मैग्निफिकेशन, सॉरी यहाँ पर मैंने गलत लिखा है ये साइन। मैग्निफिकेशन आपका क्या है, ग्रेटर देन वन है तो वो मैग्निफाइड इमेज है, मैग्निफिकेशन आपका लेस देन वन है तो ये है आपका डिमिनिश्ड इमेज, कम साइज की इमेज। ठीक है। और एक, अगर आपका मैग्निफिकेशन जो भी है वो नेगेटिव है, और लेट से पहले पॉजिटिव, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो उसका मतलब वो इमेज इरेक्ट है, क्योंकि हाइट वहां पर पॉजिटिव है, हाइट ऑफ इमेज वो है ना, वो पॉजिटिव है, ठीक है, तो वो इरेक्ट इमेज होगी। अगर आपका मैग्निफिकेशन नेगेटिव आया तो वो जो भी इमेज होगी वो होगी इरेक्ट भी होगी, और इरेक्ट इमेज हमेशा वर्चुअल होती है, तो ये भी याद रख सकते हो, वर्चुअल इमेज का मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। देन अगर वो नेगेटिव आया तो वो इमेज होगी इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड इमेज का जो भी लेट्स से इन्वर्टेड इमेज जो भी होती है वो हमेशा रियल होती है, तो रियल इमेज का मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता है। ठीक है, क्लियर। ओके, तो ये बातें याद रखो। ठीक है, आप इसे फील भी कर सकते हो कुछ डायग्राम दिमाग में लाके। ओके, तो अगर नहीं भी समझ में आया तो उसका भी हम एक सेपरेट क्लास नहीं लेंगे, कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ ये बातें याद रखो। ओके, देखो सिंपल है, वन मतलब दोनों का रेशियो सेम होना, मतलब दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। चलो यहाँ पर ही लेते हैं, मैग्निफिकेशन वन से ज्यादा है, इसका मतलब ऊपर की वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब हाइट ऑफ इमेज ज्यादा होगी, तो वो इमेज बड़ी है, मैग्निफाइड है। अगर अगर मैग्निफिकेशन वन से कम है तो ऑब्वियस है कि ऊपर की वैल्यू कम होगी, तभी आपको वन से कम वैल्यू मिलेगी, ठीक है, तो वो इसका मतलब वो डिमिनिश इमेज है, कम साइज की इमेज है। अब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कब आएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव होती है क्योंकि वो हम ऊपर ही रखते हैं, तो ऊपर की वैल्यू भी पॉजिटिव आनी चाहिए, हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव आनी चाहिए, तो हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव कब आएगी, जब वो ऊपर होगी, इरेक्ट इमेज होगी, क्लियर, और इरेक्ट इमेज हमेशा वर्चुअल भी होती है। एंड देन मैग्निफिकेशन नेगेटिव कब आएगा, जब ऊपर की, अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा, तो वैल्यू चेंज होगी सिर्फ हाइट ऑफ इमेज से, हाइट ऑफ इमेज अगर नीचे है, इन्वर्टेड इमेज है, तो इसका मतलब वो हमें वो नेगेटिव साइन लेना है, तो पूरा रेशियो नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। चलो, तो हम क्विकली क्या करेंगे, अब दो न्यूमेरिकल आपके टेक्स्ट बुक के ही दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे क्विकली। ठीक है, यहाँ पर पहले आप पढ़ो अच्छे से। क्या दिया है देखो, a convex mirror used for a rear view on an automobile has a radius of curvature 3 मीटर, तो एक एक बातें याद रखेंगे एंड लिखेंगे भी गिवन में। तो गिवन में देखो क्या दिया है, यहाँ पर एक कॉन्वेक्स मिरर है, तो ये पहले याद रखो, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है इसका मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव आनी चाहिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर उन्होंने दिया है उसका, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर कितना है यहाँ पर 3 मीटर। देन इफ द बस इज लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, उस मिरर से बस मतलब ऑब्जेक्ट है, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कौन से लेटर से डिनोट करते हैं, यू से, वो कितना है 5 मीटर, तो वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव, वो होना चाहिए नेगेटिव, क्योंकि ऑन द लेफ्ट साइड होगी वो, ओके, तो नेगेटिव -5 मीटर। नाउ फाइंड द पोजीशन नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, यहाँ पर हमें पोजीशन फाइंड आउट करनी है, मतलब वी की वैल्यू निकालनी है, देन नेचर एंड साइज वो हमें पता चलेगा उसके साइन से। अब यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, हमें फोकल लेंथ नहीं दिया है, बट फोकल लेंथ का हमें रिलेशन पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर से। सो फोकल लेंथ दैट एफ विल बी हाफ ऑफ द रेडियस आर बाय 2, तो आर कितना है 3/2, ये आएगा 1.5, बट ये पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, ये आएगा पॉजिटिव, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है, देखो कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, सो माई लाइक +1.5 लिखा तो चलेगा। ओके, चलो अब सॉल्व करेंगे हम ये। पहले हमें v निकालना होगा, क्योंकि पोजीशन के लिए हमें डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट निकाल, सॉरी इमेज निकालना है, सो यूजिंग, लेट्स से यूजिंग मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला यूज करो, 1/f इज इक्वल टू, और एक काम करो उल्टा भी लिख सकते हो, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब v की वैल्यू निकालनी है, तो v को एज इट इज रखो, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। ओके, नाउ पुट द वैल्यूज, इसमें वैल्यू पुट करो, 1/f कितना है आपका 1.5, माइनस यू हमेशा नेगेटिव आता है, ये -5। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे हम, ये सही है हाँ। सो 1/v इज इक्वल टू आपका ये कितना आएगा, 1/1.5 प्लस
1.5 प्लस, माइनस माइनस प्लस होगा, डिवाइडेड बाय 5। सो यहाँ पर एक काम करेंगे, इसका पॉइंट निकालेंगे, 1/15। ओके, ये 10/15 आएगा, प्लस 1/5। तो 10 + 3 डिवाइडेड बाय 15 आएगा आपका, 1 डिवाइडेड बाय वी। तो ये कितना आएगा, 13/15। ये आपका 1/v। तो v कितना मिला फिर यहाँ पर, v मिलेगा आपको 15/13। v कितना मिलेगा आपको, 15/13। ओके, तो आपको सिंपल यहाँ से 13 से 15 को डिवाइड करना है, देन यू विल गेट द सिंपल आंसर। ओके, तो क्या आंसर आएगा यहाँ पर, 13 से डिवाइड करो 15 को, 13 वन जा 13, देन कितना बचा, 3। यहाँ पर कोई वॉइस का इशू आ रहा था, ठीक है। आई डोंट नो कि आपको कितना मेरा आवाज आता होगा, ब्लास्ट में चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा, ये 1 पॉइंट, नहीं 30 नहीं आएगा, ये 13 2 है ना, 20, राइट। सो अगेन 1 जा, देन 5 जा। ओके, इतना निकाला तो भी चलेगा, इतना मीटर। तो ये पॉजिटिव आया है यहाँ पर, देखो कितना है, 1.15 मीटर। अब आपको साइज में निकालनी है, अब साइज के लिए आप हमें क्या करना है, यहाँ पर साइज के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करना है। तो चलो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। सो m will be height of object to the height, sorry, height of image to the height of object divided by, sorry, is equal to माइनस v अपॉन u। ओके, अब इमेज की हाइट हमें निकालनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें हमारे पास है क्या, नहीं है, बट हमारे पास क्या है, v है, u है। ओके, तो इससे हम निकाल सकते हैं। तो v से v कितना है, माइनस, ये माइनस साइन, देन v 1.15 डिवाइडेड बाई u कितना है आपका, -5। माइनस माइनस कैंसिल होगा, सो 5 से डिवाइड करो, तो कितना आपको आंसर मिलेगा यहाँ पर, 0.23। ओके, सो माइनस माइनस कैंसिल होके प्लस, 5 2 5 0 जा, देन 5 2 जा, देन 5 3 जा। ओके, तो ये आपको यहाँ पर आंसर मिला। तो मैग्निफिकेशन जो भी यहाँ पर मिला है, ये है 0.23। सो ऑब्वियसली ये 1 से कम वैल्यू है, तो डिमिनिश साइज है। ओके, कितने टाइम्स डिमिनिश है, 0.23 टाइम्स ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ओके, तो चलो सब लिखेंगे, फाइंड द पोजीशन क्या होगी। सो पोजीशन ऑफ इमेज विल बी 1.15 मीटर फ्रॉम मिरर, देन नेचर क्या होगा, अब देखो ये पॉजिटिव है तो ये वर्चुअल इमेज होगी, वर्चुअल। ओके, देन मैग्निफिकेशन भी पॉजिटिव है तो इसका मतलब इरेक्ट इमेज होगी। ओके, एंड देन लास्ट, वो कितने टाइम साइज क्या है, साइज ऑफ इमेज विल बी 0.23 टाइम्स स्मॉलर, 1 से कम है तो वो स्मॉलर है। ओके, डिमिनिश्ड इमेज है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और स्मॉलर मतलब 0.23 टाइम्स ही है ना, तो वो स्मॉलर ही होगी, सिर्फ इतना लिखो, 0.23 टाइम्स दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऐसा आपको आंसर वहां पर लिखना आना चाहिए। ओके, ऐसे ही आपने आंसर वहां पर लिखना चाहिए, तभी आपको अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। गिवन लिखना है, देन फॉर्मूला कौन सा यूज किया, और अपना नीचे से एक के नीचे एक ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो एक काम करते हैं फिर, विल वाइंड अप दिस सेशन। मुझे चेक भी करना पड़ेगा कि आवाज आ रहा था कि नहीं। ओके, सो तब तक, लाइक नॉट गुड बाय बट कीप लर्निंग। बाय बाय एवरीवन। ओके, यहाँ पर आवाज तो ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन हम इसी क्लास में कंप्लीट करते हैं। ओके, तो देखो क्या क्वेश्चन है यहाँ पर, देन विल वाइंड अप। क्या क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज
इट्स प्लेस 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। ओके, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ऑब्जेक्ट की हाइट दी है, क्या है, लेट्स से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, दैट इज व्हाट 4 सेंटीमीटर। देन इट इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर के सामने रखा है उसे। ओके, तो ये होगा डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा u, दैट विल बी -25, क्योंकि वो हमेशा लेफ्ट साइड मतलब सामने होगा। हाइट हमें पॉजिटिव लेनी है क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा इरेक्ट होता है। देन फोकल लेंथ, मिरर ऑफ अ लेंथ मतलब फोकल लेंथ है वो, ठीक है। यहाँ पर फोकल लेंथ होना चाहिए था, सिर्फ लेंथ लिखा है, तो ये याद रखो, फोकल लेंथ एफ। तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगी, वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर। नाउ एट व्हाट डिस्टेंस मिरर शुड अ स्क्रीन टू बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज, हमें शार्प इमेज निकालने के लिए स्क्रीन कहाँ पर रखनी होगी, जहां पर इमेज मिलेगी। तो इमेज कहाँ पर मिलेगी वो हमें फाइंड आउट करना है, फिर बाद में सब नेचर एंड साइज फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वही सिंपल, पहले यूजिंग मिरर फॉर्मूला, दैट 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v एज इट इज यहाँ पर रखेंगे, ये बनेगा आपका 1/f माइनस 1/u। ओके, तो यहाँ पर 1/v दैट विल बी, f कितना है, -15, माइनस u कितना है, -25। चलो, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 1/v विल बी इक्वल टू माइनस, और चलो 1/-15, माइनस माइनस ये प्लस होगा, 1/25। ओके, तो इसे क्रॉस करके भी कर सकते हो, और एलसीएम निकाल के, मुझे लगता है क्रॉस ही करेंगे, या एलसीएम भी निकाल सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 25 1 जा 25, -15 1 जा 15 डिवाइडेड बाय 25 × 15, आई थिंक 25 10 जा 250 प्लस 5 जा 125, तो ये आई थिंक आएगा 375। ओके, एंड माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, तो आपका यहाँ पर आंसर है 25 - 15, ये 10 डिवाइडेड बाय -375। तो सीधा करके v विल भी होगा -375 डिवाइडेड बाय 10, सो इट विल बी -37.5। तो v आपको यहाँ पर नेगेटिव मिला है, इसका मतलब ये कौन सी रियल वाली इमेज है, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन भी यहाँ पर निकालते हैं। मैग्निफिकेशन क्या होता है यहाँ पर, m हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u। ओके, अब इसमें से हाइट ऑफ इमेज हमें निकालनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें पता है, तो -v/u इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट करेंगे। चलो सिंपली वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर, माइनस v कितना है, -37.5 डिवाइडेड बाय u कितना है हमारा, u इज व्हाट, -25, इंटू यहाँ पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, 4, ठीक है। ओके, तो ये माइनस माइनस कैंसिल होगा, -37.5 डिवाइडेड बाय 25, तो आई थिंक ये आएगा 1.5, so -1.5 into 4, so you will get 6.0, -6.0 is what the height of image। ये आपको पूरा सब सेंटेंस में लिखना है, ठीक है। तो काम करेंगे, हाँ। तो यहाँ पर देखो क्या क्या पूछा है, नेचर एंड साइज, ओके, तो एंड पोजीशन आल्सो आई थिंक, नेचर एंड साइज। तो नेचर क्या है, नेगेटिव भी है, मतलब वो रियल वाली इमेज है, सो इमेज विल बी रियल। हाइट देखो नेगेटिव है, इसका मतलब वो इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड, एंड 37.5 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने बनेगी, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। तो इस क्लास में हमने दो न्यूमेरिकल लिए, मिरर फॉर्मूला मैग्निफिकेशन के ऊपर, ऐसे भी आप अलग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर सकते हो, एक्सरसाइज में भी है, कुछ अलग बुक लेके भी प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें अगर कोई डाउट है न्यूमेरिकल में, तो आप पूरा न्यूमेरिकल कमेंट बॉक्स में लिखो, ओके, तो मैं सब वो क्लियर करके दूंगा, ठीक है। वहाँ पर एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है, सो यू कैन ज्वाइन देयर, एंड वो ज्वाइन करके वहां पर भी आप आपके डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। चलो, सो नाउ दिस टाइम पक्का, बाय बाय, कीप लर्निंग।